दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सीए योगेश जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई सीए पोर्टल। दोस्तों इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे आपसे फाइनेंस, टैक्स और आपके बिजनेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस, ताकि आप रहें सबसे आगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को पसंद करते हैं तो उसे लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 1% कंपनी। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज ओपीसी, ओपीसी क्या होती है, बेनिफिट्स ऑफ ओपीसी, इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, टैक्सेशन ऑफ ओपीसी, इस पे कितना टैक्स लगता है, और ओपीसी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों ओपीसी इज ए कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। इसका मतलब यह है कि एक अकेला व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक ओपीसी बना सकता है, जिसे 1% कंपनी कहते हैं। पहले के कानून में ये सुविधा नहीं थी। इट इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओनली सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म ओपीसी। मतलब अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन हैं या इंडिया में आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप ओपीसी नहीं बना सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी इज आल्सो रिक्वायर्ड। यहाँ मैं आपको बता दूं कि नॉमिनी का अपॉइंटमेंट इसलिए ज़रूरी होता है, अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो कंपनी को संभालने वाला, डिसीजंस लेने वाला कोई व्यक्ति चाहिए होता है, जो कि नॉमिनी जाके बनता है। आइए इसके मैं आपको कुछ बेनिफिट बताता हूँ। पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड, प्रोटेक्टेड लायबिलिटी। थर्ड, सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। फोर्थ, मोर क्रेडिबिलिटी। फिफ्थ, हेल्प इन एक्सपेंशन। सिक्स, नॉमिनेशन प्रोविजन फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस। इसके और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन हम इन 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर्स, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। इट मीन्स ओपीसी विल हैव इट्स ओन पैन और जीएसटी नंबर एंड अदर रजिस्ट्रेशन एज मे बी रिक्वायर्ड। प्रोटेक्टेड लायबिलिटी। प्रोटेक्टेड लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी up to the amount of money invested by the owners in the company। इसका मतलब आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है आपकी उतनी ही लायबिलिटी है। आपके पर्सनल एसेट्स जैसे कि आपकी कार, हाउस, लैंड, सेविंग्स या आपका कोई और बिजनेस, उसके लिए लायबल नहीं होगा। सिर्फ ओपीसी के एसेट से ही रिकवरी की जा सकती है। सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। इट मीन्स डायरेक्टर्स कैन बी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम ओनरशिप। ज़रूर नहीं है कि आप खुद ही डायरेक्टर बने, आप किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स तक अपॉइंट किए जा सकते हैं, लेकिन मालिक यानी कि शेयर होल्डर मेंबर एक ही होता है। मोर क्रेडिबिलिटी। दोस्तों आपकी क्रेडिबिलिटी तो बढ़ ही जाएगी ना जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ रजिस्टर होंगे, क्योंकि आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट आरओसी की वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी कंपनी का बेसिक डेटा सभी को विजिबल रहता है, जैसे कि कंपनी का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप किस आरओसी में रजिस्टर्ड हैं, आपकी कंपनी की क्या कैटेगरी है, आपकी कितनी कैपिटल है, आपकी कंपनी कब रजिस्टर हुई है और आपने कौन से साल तक का रिटर्न भर दिया है, आपकी लास्ट एजीएम कब हुई है, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन हैं, कब अपॉइंट हुए हैं, और आपकी कंपनी के कौन से चार्ज रजिस्टर्ड है, यानी कि आपने कौन सा लोन लिया है, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने से आप इजीली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है नॉमिनेशन प्रोविजन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें एक पॉइंट डालना होता है, क्लॉज नंबर 7, जिसमें हम ये डालते हैं कि नॉमिनी कौन बनेगा, उसकी कंसेंट ली जाती है। ये इसलिए होता है ताकि ओनर की डेथ के बाद कंपनी को एक मेंबर मिल जाए जो कि डिसीजन ले सके। सारे शेयर्स नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दोस्तों चलिए अब टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 के टैक्स के रेट बताए हैं। जिन कंपनीज का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है उन पे ये इनकम टैक्स का स्लैब लगता है। जैसे अगर आपका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ तक है तो आपको 25% टैक्स और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। और यही अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़
तक है तब भी आपको 25% इनकम टैक्स प्लस 7% सरचार्ज प्लस 4% सेस देना पड़ेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपको सरचार्ज लग जाता है। अगर आपका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से ज़्यादा तो आपको 25% टैक्स और 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस देना पड़ेगा। ये सभी स्लैब्स हर कंपनी पे लगते हैं, प्राइवेट लिमिटेड हो या ओपीसी। दोस्तों, हमें मैट यानी कि मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसकी एक सेपरेट कैलकुलेशन होती है। जो भी अमाउंट ज़्यादा होता है यानी कि आपका नॉर्मल टैक्स या मैट, वो आपको उस साल में पे करना होता है। नेक्स्ट ईयर आपको मैट का क्रेडिट मिल जाता है। अगर आप मैट पे करते हैं उसे आप अपने टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। करंटली मैट का जो रेट है वो है 15% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ओपीसी से रिलेटेड हैं, जैसे कि ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, ओपीसी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो आपको एनुअल रिटर्न जो है वो डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। ओपीसी को एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओनर होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं वहाँ पे एजीएम हर साल होती है क्योंकि वहाँ पे ओनर्स ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, आपको ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है या आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 2 करोड़ से ज़्यादा। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि 1% कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ही है। 5th पॉइंट है हमारा, 1% कैन नॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी मोर देन 1 ओपीसी। मतलब आप एक ओपीसी से ज़्यादा ना ही बना सकते हैं, ना ही एक से ज़्यादा में आप नॉमिनी बन सकते हैं। 6 पॉइंट है, माइनर कैन नॉट बिकम मेंबर और नॉमिनी ओपीसी। मतलब कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए टू बिकम अ मेंबर और नॉमिनी। ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट voluntarily into any kind of company unless 2 years have been expired from the date of incorporation। मतलब कम से कम 2 साल से पहले आप किसी भी तरह ओपीसी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपकी कंपनी की कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो सेकेंड ईयर में ही क्यों ना हो, तो आपको कंपलसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपनी ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट मैंने 4th पॉइंट में भी डिस्कस किया है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं support@mycaportal.com पे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।